किस्मत नहीं बनाते हैं और फूल वही मुरझाते हैं। किस्मत नहीं बनाते हैं और फूल वही मुरझाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। और किस्मत जो चमकाते हैं, किस्मत जो चमकाते हैं वे सब कुछ पाते हैं। किस्मत जो चमकाते हैं वे सब कुछ पाते हैं। उनको दुख में भी हो, उनको दुख में भी सुख ही नजर आए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। किस्मत नहीं बनाते हैं फूल वही मुरझाते हैं। किस्मत नहीं बनाते हैं फूल वही मुरझाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। मन में तो सभी के आता है कि हमारी किस्मत बहुत अच्छी हो, मन में तो सभी के आता है कि हम अच्छी किस्मत बनाएं, मन में तो सभी के आता है हमारी किस्मत इतनी अच्छी हो कि हमारी कितनी अच्छी किसी दूसरे की ना हो। सोचते तो सब है, लेकिन विचार तो ये करिए कि किस्मत अच्छी बनती किससे है? कौन बनाता है अच्छी किस्मत? कैसे बनती है अच्छी किस्मत? क्या करना पड़ता है अच्छी किस्मत के लिए? और सबसे अच्छी किस्मत किससे बनती है? हाँ, विचार तो करना पड़ेगा। कौन सी अच्छी किस्मत है? आप गरीबों को 100 रुपये दे देते हैं, आप गरीबों को भोजन करा देते हैं, क्या यही सबसे अच्छी किस्मत है? यही अच्छी किस्मत बना देगा? नहीं नहीं, गरीबों को आप अगर भोजन कराते हैं, बताइए इससे अच्छा और क्या हो सकता है? क्योंकि वो असहाय है, वो पीड़ित है, वो दुखी है। हाँ बिल्कुल सही बात है, आप कहिए तो। आप गरीबों को भोजन कराते हैं और इधर आप एक व्यक्ति गाय को भोजन कराता है। एक ने गाय को भोजन कराया, एक ने गरीबों को भोजन कराया, दोनों में बताइए किसकी किस्मत अच्छी है? अब तो फिर विकल्प में आ गए कि गरीबों को कराना अच्छा है, वो इंसान है, गाय तो जानवर है। हाँ, इंसान तुम्हें दूध देते, तो गाय तो दूध देती है, तुम्हारे बच्चों का पालन करती है, तुम भी पी पी के इतने बड़े हो गए, 6 फुट के हो गए पी पी के, तो किसका दूध पी के इतने बड़े हुए हो? गाय का ही दूध पी के, गाय भैंस का ही दूध पी के तुम बड़े हुए। बताइए, अब उसको चारा खिलाएं या इन गरीबों को खिलाएं? और उसको खिलाना अच्छा है कि इनको खिलाना अच्छा है? और किसको खिलाने में किस्मत अच्छी बनेगी, ये विचार करिए। विचार करो। गाय को 1 बोरी चारा लेके आए, भूस लेके आए, गाय को खिलाया, और दूसरी तरफ हमने 4 गरीब व्यक्ति हमें मिल गए, उन गरीबों को भोजन कराया। बताइए कौन तुम्हारी अच्छी किस्मत बनाएगा? आप कहेंगे कि गाय अच्छी किस्मत बनाएगी क्योंकि गाय सभी की माता है। गाय माता क्यों है? कि गाय का दूध पीते हैं, गाय का दूध काम में आता है, इसलिए माता है। अगर किसी और का दूध होता तो वो भी माता होती। बिल्कुल सही है। गाय का ही दूध क्यों पीते हैं? अरे गाय के थनों में दूध इतना होता है कि हम लोग उसे पान करके अपने जीवन को तृप्त करते हैं। कोई आज के पी रही है क्या? वो तो अनादि से पीते चले आ रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि गाय का दूध नहीं पीना चाहिए, तो किसका पीना चाहिए? अरे गाय का दूध मानव के पीने के ही काम आता है। आप कहें वो तो जानवर के लिए। अरे गाय जानवर के लिए ये भी है। हम जानवर को भूखा थोड़ी रखते हैं, हम जानवरों को खिलाते हैं और उसके दूध में से कुछ दूध अपने लिए ले लेते हैं।
इसलिए गाय को माता कहा जाता है। अब विचार तो ये करो कि गाय को खिलाने से किस्मत अच्छी बनेगी या एक गरीब को खिलाने से अच्छी बनेगी। निर्णय करो। अगर निर्णय करना जानते हो तो करो, नहीं जानते हो तो किसी महापुरुष से जाकर के पूछो, वो बताएगा तुम्हें। ना आप ही बता दो। अरे हम क्यों बता दें? अगर हम बता देंगे तो हम सब जगह बताने थोड़ी जा रहे हैं, और सब लोग हमारी बात थोड़ी समझ पा रहे हैं, सब लोग हमारी बात थोड़ी सुन रहे हैं। तो बताइए अच्छी किस्मत कहाँ बनेगी? गाय को चारा खिलाने पर बनेगी या गरीबों को खिलाने पर बनेगी? आप कहें गरीबों को खिलाने पर बनेगी, ठीक है, हम आपकी बात माने ले रहे हैं। गाय तो एक ऐसी है जो कभी भी हिंसा नहीं करती है, कभी भी ड्रिंकिंग नहीं करती, कभी भी स्मोकिंग नहीं करती, और बड़ी शुद्ध रहती है और एक मां तुल्य है। एक भिखारी तो बीड़ी भी पी सकता है, भिखारी तो स्मोकिंग भी कर सकता है, भिखारी तो तंबाकू भी खा सकता है, भिखारी तो शराब भी पी सकता है, भिखारी तो नशेलची भी हो सकता है। अब बताइए किसको खिलाने में किस्मत बनेगी तुम्हारी? अब आगे की गाय को खिलाना अच्छा है। भिखारी तो इंसान है, गाय तो जानवर है। हाँ, ये भी बात है। इतनी समझदारी है तुम्हारे अंदर जो तुम निर्णय करने के लिए तैयार हो जाते हो कि गाय को खिलाना अच्छा है कि भिखारी को खिलाना अच्छा। ठीक है, तुमने एक भिखारी को खिलाया। अब तुम्हारे घर पर एक पंडित जी आए जो भगवान का भजन किया करते थे, भगवान की सेवा किया करते थे, मंदिर में दिन भर भगवान की सेवा करते हैं, मंदिर में दिन भर मंदिर की सेवा करते हैं। वो पुजारी को तुमने भोजन कराया। अब बताइए एक पुजारी को भोजन कराने में किस्मत अच्छी बनेगी या एक भिखारी को भोजन कराने में अच्छी बनेगी? उस पुजारी का घर नहीं है, पुजारी का कोई नहीं है, पुजारी तो भगवान के भरोसे है। वो भगवान की सेवा करता है, जो मिल जाता है वो खा लेता है। एक भिखारी है, वो किसी का भी भरोसा नहीं करता, भगवान की सेवा भी नहीं करता है, ऐसा ही पड़ा रहता है, इधर उधर पड़ा रहता है। आप उसे भोजन करा रहे हो, उससे अच्छी किस्मत बनेगी, या गाय को भोजन करा रहे हो, उससे अच्छी किस्मत बनेगी, या एक पुजारी को भोजन करा रहे हो, उससे अच्छी किस्मत बनेगी? पुजारी को कराना सबसे अच्छा है। आगे नहीं समझ में? अच्छी किस्मत कहाँ बनेगी? अच्छी किस्मत पुजारी को भोजन कराने से बनेगी। एक पुजारी है और एक पुजारी होने के नाते तुम वो भगवान की सेवा करता है, लेकिन एक संत पुरुष है, संत बना हुआ है, साधु है, उसने अपना घर द्वार सब कुछ त्याग दिया है, हम उसे भोजन कराते हैं। अब बताइए किस्मत कहाँ अच्छी बनेगी? अब आ गए ना। अब कह रहे हो कि पुजारी के पास अच्छी किस्मत नहीं बनेगी, संत के पास अच्छी किस्मत बनेगी, क्योंकि वो दुनिया को उपदेश दिया करता है, दुनिया को संस्कार दिया करता है, दुनिया को अच्छा विचार दिया करता है, दुनिया के लिए आदर्श है। अगर हम इसको भोजन कराएंगे, इससे बढ़िया और पुण्य हमारे अंदर कहाँ हो सकता है? उसके लिए तो कहा जाता है कि तू साधु के लिए 1 पैसा देगा, साधु तुम्हें 10 लाख उसका परिणाम तुम्हारे पास भेज देगा। अब आई कि साधु को आहार देना अच्छी किस्मत है, बिल्कुल सही बात है। अब बिल्कुल सही लाइन पे आए। एक साधु है और एक वो तीर्थंकर है जो दुनिया का ईश्वर बनने वाला है। वो साधु भी नहीं है, वो तो भगवान है। और अगर भगवान ही तुम्हारे द्वार पर आकर खड़ा हो जाए और भगवान ही आहार लेने के लिए तुम्हारे द्वार पे आ जाए और तुम भगवान को कहीं आहार दो, तो बताइए उससे अच्छी किस्मत बनेगी या साधु को भोजन कराने से अच्छी किस्मत बनेगी? अब समझ में आएगी कि नहीं, भगवान को भोजन कराने से बहुत अच्छी किस्मत बनेगी। ये समझ में आया अच्छी किस्मत कहाँ से बनेगी? जितना ऊंचा व्यक्ति होगा, जितनी ऊंची क्वालिटी का व्यक्ति होगा, जितने उच्च विचार वाला व्यक्ति होगा, उसको खिलाने से उतनी ही ऊंची किस्मत बनेगी। जितना घटिया क्वालिटी का व्यक्ति होगा, उसकी किस्मत उतनी ही घटिया बनेगी, उतनी बढ़िया नहीं बन सकती। अच्छी किस्मत बनाने के तरीके क्या है? अच्छे व्यक्ति को ढूंढिए, अच्छे व्यक्ति की सेवा करिए, और अच्छे व्यक्ति की सेवा करोगे, अच्छे व्यक्ति का उपकार करोगे, तो तुम्हारी किस्मत सबसे अच्छी बनेगी। अब संत कौन तुम्हें हमेशा मिलते हैं? संत कौन तुम्हारे घर पे हमेशा आते हैं? संत कौन तुम्हारे नगर में हमेशा ही रहा करते हैं? अरे कभी कभी संत मिला करते हैं, वो भी हमारे पुण्य से मिला करते हैं। कौन संत यहाँ हमेशा रह रहे हैं? जब हमेशा रह नहीं रहे तो आप हमेशा अपनी किस्मत कैसे बना सकते हो?
संत के आने पर अपने आप को सौभाग्य समझिए। जब कभी संत किसी के घर पे भोजन करने जाता है, किसी के महल में भोजन करता है, तो वो राजा महाराजा भी अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि उनकी किस्मत बनती है, और जब किस्मत बनती है तो हर आदमी अपने आप को भाग्यशाली समझता है। किस्मत नहीं बनती तो कोई भी अपने आप को भाग्यशाली नहीं कह सकता। किस्मत के कारण ही व्यक्ति भाग्यशाली होता है, और अच्छी किस्मत के कारण ही व्यक्ति को भाग्यशाली कहा जाता है। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं, किस्मत वो चमकाते हैं, किस्मत जो चमकाते हैं वे ही सब कुछ पाते हैं। किस्मत जो चमकाते हैं वे ही सब कुछ पाते हैं। हम कहना चाहते हैं, एक महापुरुष का जीवन एक आदर्शमयी होता है। उससे पूछो जीवन क्या है, उसकी नज़र में जीवन एक आदर्श है। व्यापारी की नज़र में जीवन एक बिजनेस है। बच्चे की नज़र में जीवन एक खिलौना है। एक युवा की नज़र में जीवन एक सुनहरा सफर है। रोगी की नज़र में जीवन एक अभिशाप है। उसके पास तो रोग ही रोग है, बोले जिंदगी तो बहुत बेकार है, जिंदगी न मिले तो अच्छा है। वो तो मरने की भावना करने लगता है। कभी कभी सोचने लगता है कि हे भगवान मुझे जल्दी उठा ले क्योंकि मैं बीमार हूँ। उसे जिंदगी अभिशाप नजर आती है, उसे जिंदगी एक सुनहरा अवसर नजर नहीं आती। और सही बात है, अगर हम रोगी हैं तो बताइए हमें खुद महसूस होने लगता है ऐसी जिंदगी जीकर हमें क्या मिलने वाला है। लेकिन हम रोगी नहीं हैं तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी बहुत आनंदमयी है। लेकिन अगर किसी कंजूस से पूछो, जो व्यक्ति माइजर क्वालिटी का है, माइजरनेस है, ऐसे व्यक्ति से पूछो व्हाट इज लाइफ, तो वो तो एक ही बात कहेगा, लाइफ इज वेल्थ, धन ही जीवन है। उसे तो धन ही जीवन लगेगा। जहां देखो वहां उसे धन ही दिखाई देता है, जब कभी देखो तो धन ही दिखाई देता है। ऐसे व्यक्ति से पूछो जीवन क्या है, उनको सवेरे से लेकर शाम तक धन ही धन दिखाई देता है, उसी में लगे रहते हैं। कंजूस है, धन को ही पकड़े रहते हैं, धन ही देखते रहते हैं, बार बार देखते हैं धन को, उसी को देख देख के संतुष्ट हैं। ऐसे भी दुनिया में लोग पड़े हैं। अब विचार करिए, ये कौन कहेगा कि लाइफ इज वेल्थ, धन ही जीवन है? कौन कहेगा? निश्चित मानिए ये वही होगा जो कंजूस होगा, जो दिन भर धन ही देखता रहता है, धन के ही ऊपर बैठा रहता है। और धन के ही ऊपर बैठा है तो यही कहेगा कि लाइफ इज वेल्थ, धन ही जीवन है। इसलिए कंजूस की नजर में जीवन धन है। एक किसान को सामने बिठा करके पूछा जाए, बताइए, जो किसान है उस किसान से पूछा जाए बताइए जिंदगी क्या है, तो वो तो यही कहेगा मेहनत ही जिंदगी है। हम तो सवेरे से उठते हैं, सवेरे अपना फावड़ा लेके चले जाते हैं, खेत पे चले जाते हैं, दिन भर खेत पे रहा करते हैं, वहीं भोजन आ जाता है, 2 रोटी खा लेते हैं, फिर काम में लग जाते हैं, और रात जब गुजरती है तो खेत से लौट करके आते हैं, सो जाते हैं, थक जाते हैं। मुझे नहीं मालूम जिंदगी क्या है, ना हम बिजनेस जानते हैं, ना हम आदर्श जानते हैं, ना हम खिलौने जानते हैं, ना हम कोई सुनहरा सफर जानते हैं, हम तो कुछ नहीं जानते। हमें तो सिर्फ श्रम ही श्रम दिखाई देता है। सवेरे से उठते हैं, कहीं पानी में लग जाते हैं, कहीं खेतों में लग जाते हैं, कहीं खेतों की जुताई में लग जाते हैं, कहीं खेतों की बुवाई में लग जाते हैं, कहीं खेतों की कटाई में लग जाते हैं, फिर उसी में ही पूरी जिंदगी गुजर जाती है। और इधर कटाई करके आते हैं, उधर फिर बुवाई, दूसरे खेत की क्रिया चालू हो जाती है। हमें तो मालूम ही नहीं है कि जिंदगी क्या है। जिंदगी तो एक श्रम है, श्रम ही जिंदगी है। एक किसान, एक फार्मर ये कह रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो जिंदगी में दिन भर काम में ही लगा रहता हूँ, मैं तो यही समझता हूँ यही जिंदगी है, हमने कभी कुछ देखा ही नहीं है। और जिसने कुछ देखा ही नहीं है उसके लिए श्रम ही जिंदगी है। अगर किसी नेता से पूछा जाए व्हाट इज लाइफ, तो नेता कहेगा लाइफ इज बोट, बस इन्हें तो बोट मिल जाए, बस यही इनकी जिंदगी है, यही इनकी लाइफ है कि हमें बोट मिल जाए, हम नेता बने रहे, बस बोट ही इनकी जिंदगी है, और बोट पे ही इनकी जिंदगी है। कई लोगों को बोट ना मिले तो जिंदगी खत्म हो जाती है, कई लोगों को बोट मिले तो जिंदगी मिल जाती है। तो नेताओं से पूछे तो वे बोट ही बोट उन्हें दिखाई देते हैं, लेकिन किसी सेठ से पूछो कि व्हाट इज लाइफ, तो वो कहेगा कि नोट ही जिंदगी है,
नेता के लिए वोट जिंदगी है तो सेठ जी के लिए नोट जिंदगी है, कंजूस के लिए धन ही जिंदगी है। लेकिन किसी व्रती पुरुष से पूछा जाए, किसी संयमी पुरुष से पूछा जाए तो वो कहेगा संयम ही जीवन है, लाइफ इज रेस्टोरेंट, संयम ही जीवन है। वो कहेगा नहीं, ना तो वो कहे खाना पीना कोई ज़िंदगी नहीं है, धन से उसे क्या मतलब है, राग देश से क्या मतलब है, मेहनत से क्या मतलब है, खेती किसानी से क्या मतलब है, खिलौने से क्या मतलब है। वो तो कहता है संयम ही जीवन है, लाइफ इज रेस्टोरेंट। तो वो संयम को ही जीवन समझता है और जीवन में संयम को धारण करके अपने जीवन को संयम में बना लेता है। लेकिन जो बेकार बैठे हुए हैं, ठलुआ बैठे हैं, सवेरे से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं, कोई काम के नहीं है, नपुंसक जैसे हैं। यहां तक कि 2 रुपए कमाना भी नहीं जानते, ना नौकरी करना जानते, ना कोई व्यापार करना जानते हैं। ऐसे भी दुनिया में लोग हैं, नपुंसक कहे जाते हैं। ऐसे नपुंसक लोगों से पूछा जाए व्हाट इज लाइफ, तो वो व्यक्ति कहेंगे कि लाइफ इज ड्रीम। ना हम तो सपने ही बनाते रहते हैं, हमारे पास ऐसा होगा, हमारे पास ऐसा होगा, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, करना धरना कुछ है नहीं है। तो इनके लिए तो ड्रीम ही लाइफ है, लाइफ इज ड्रीम। इनके लिए तो सपने ही सपने हैं, इनके लिए कुछ भी नहीं है। सभी का जीवन अलग अलग है। आप जीवन की डेफिनेशन बनाइए, आखिर जीवन है क्या। सबने अपनी एक एक पॉइंट की डेफिनेशन दे दी। किसी ने जीवन को आदर्श बता दिया, किसी ने बिजनेस बता दिया, किसी ने टॉय बताया, किसी ने खिलौना बता दिया, तो किसी ने अभिशाप बता दिया, किसी ने धन बता दिया, किसी ने व्यापार बता दिया, किसी ने सपना बता दिया, किसी ने संयम बता दिया, किसी ने वोट बता दिया। सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी की परिभाषा बता रहे हैं। जिस तरह की एक जिंदगी जी रहे हैं उसी को वो जिंदगी समझ रहे हैं। लेकिन एक ही जिंदगी में इतने सारे परिणाम निकल करके आते हैं, इतने सारे दृश्य एक ही जिंदगी में दिखाई दे जाते हैं। और एक जिंदगी तो एक ही तरह की है, अलग अलग तरीके के प्रयोग हैं। अगर हम पूछें व्हाट इज पावर, शक्ति क्या है, अभी हम पूछें व्हाट इज इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक क्या है, तो कोई ये कहेगा कि इलेक्ट्रिक इज बल्ब, इलेक्ट्रिक इज ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रिक इज मोबाइल, इलेक्ट्रिक इज कंप्यूटर। सब अपनी अलग अलग डेफिनेशन देंगे। क्या इलेक्ट्रिक ये है? ना इलेक्ट्रिक बल्ब है, ना इलेक्ट्रिक ट्यूबलाइट है, ना इलेक्ट्रिक मोबाइल है, ना इलेक्ट्रिक कंप्यूटर है, ना इलेक्ट्रिक मशीनरी है। ये इलेक्ट्रिक नहीं है, इलेक्ट्रिक के द्वारा संचालित है। ऐसे ही व्हाट इज लाइफ, तो लाइफ ये नहीं है, ये जिंदगी में ऐसी क्रियाओं से लाइफ गुजर रही है। इसलिए लोग कह रहे हैं लाइफ इज आइडल, लाइफ इज बिजनेस, लाइफ इज वेल्थ, लाइफ इज टॉय, लाइफ इज वोट, लाइफ इज नोट, आदि आदि ये कहने लगे। लेकिन ये लाइफ नहीं है। अगर किसी सैनिक से पूछिए कि लाइफ व्हाट इज लाइफ, सैनिक से पूछिए तो सैनिक कहेगा देशभक्ति ही जीवन है। जय बोलिए महावीर भगवान ने की।